हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारी क्लास 10th है उसका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण को। अच्छा, हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन थे, जो पेज में बीच में दिए थे ना, 4, 6, इन सबको भी देखा। 9, 11 जो थे उन पे जो क्वेश्चन थे वो। अब हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें देते हैं ना, उनको। तो आते हैं हम अपनी वीडियो पे। और हाँ, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इससे। 6 नंबर के क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से आते हैं। तो अब आप इसकी सीरियसनेस समझ पा रहे होंगे। तो हम आते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है नीचे दी गई अभिक्रियाओं में से असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य। ये एक अभिक्रिया दी गई है, इसमें से क्या ढूंढना है हमें? असत्य। अच्छा देखिए, इसमें क्या है, ये लेड ऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये इधर लेड है और इधर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है हमें? अपचयित, उपचयित, उपचयित, यानी हमें ऑक्सीकरण और उपचयन पूछा है। क्या पूछा है? ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन और अपचयन पूछा है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। इसके बारे में हमसे पूछा है। तो पहले हम इसको इजी लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए, मैं इधर लिख देती हूँ 2PbO प्लस कार्बन, फिर इधर क्या बचेगा? 2Pb प्लस CO2। अच्छा देखिए, ये लेड ऑक्साइड में से तो क्या बन रहा है? सिर्फ लेड। तो ऑक्सीजन निकल रही है इसमें से। तो इस कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रही है? इसमें जुड़ रही है। तो इसमें से निकल रही है, तो इसका मतलब इसका तो क्या हो गया? अपचयन। और ये क्या हो रहा है? उपचयन। उपचयन को हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, हमें असत्य कथन ढूंढना है। सीसा अपचयित हो रहा है। तो ये देखिए, सीसा कहाँ अपचयित हो रहा है? यहाँ तो क्या है? लेड ऑक्साइड, यानी सीसा ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है? असत्य। दूसरा हम आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपचयित हो रहा है? सिर्फ कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है। ये कार्बन में से ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन रहा है? CO2। तो ये वाला कथन भी क्या है हमारा? गलत है। अब तीसरा है, कार्बन में उपचयन हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है ना, उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये देखिए। तो ये कथन है हमारा सत्य। और चौथा है, अब लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब लेड ऑक्साइड मैंने पहले ही बताया था, ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये कथन है हमारा सही। अब हमें क्या करना है, इन चारों में से वो ढूंढना है कि हमारा ये जिसमें क्या होगा, ये A और B क्या होने चाहिए? असत्य। तो ये पहला है इसका हमारा आंसर। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन है। अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा है ये वाली क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का टाइप बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया इन चारों में से। ये है हमारा फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये फेरस। अच्छा, एक हमने पढ़ा था, एक ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, ये एल्यूमिनियम के पास क्या आ गया? ये O3 ऐसे। ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। ये विस्थापित होकर किधर आ गया? एल्यूमिनियम के पास, इधर। यही पढ़ा था, ये विस्थापन अभिक्रिया है। और अगर यहाँ पर कुछ और साथ में होता, वो किससे जुड़ जाता? Fe से, तो वो क्या हो जाती? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के तत्व को क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ जोड़ लेते हैं। अधिक क्रियाशील धातु के तत्व ने क्या करा? कम क्रियाशील धातु के इस तत्व को अपनी तरफ जोड़ लिया। यही किया ना। तो इसका जो आंसर आया है हमारा, वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ओके। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। लौह चूर्ण पर
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालने पर क्या होता है। पहले इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ कि एक बार इक्वेशन कैसी होती है, इधर ही लिख देती हूँ। लोह चूर्ण यानी फेरस प्लस HCl पे अब देखिए क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड तो इधर बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, इधर Fe2 है तो इधर H पे क्या लगाएंगे, समीकरण संतुलित हो गई ना। देखिए एक बार आप लोग भी देख लीजिए। अब क्या बनाई, अपन ने इक्वेशन कर ली, फेरस की क्रिया HCl से कराई तो क्या हुआ, FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड बना, और ये हाइड्रोजन 2 है तो ये H2 गैस बनी। तो इसमें क्या क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, बिल्कुल बन रही है। आयरन क्लोराइड बन रहा है, बिल्कुल, ये फेरस क्लोराइड आयरन क्लोराइड बन रहा है। क्लोरीन गैस बनी ही नहीं तो यहीं खत्म, कोई अभिक्रिया नहीं होती, बिल्कुल होती है, ये देखिए तो ये लाइन भी गलत। आयरन लवण और जल, जल बना ही नहीं हमारे, तो क्या हुआ इसका, हमारा ये पहला आंसर सत्य है, तो ये आंसर हमने नीचे लिख दिया है, ये रहा हमारा आंसर। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने जब थ्योरी पढ़ी थी ना तब भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वो ऐसा नहीं पढ़ा था, LHS में परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू RHS में परमाणुओं की संख्या, ये वही है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ओके। तो देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं ओर यानी RHS राइट हैंड साइड में क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अभिकारकों के अभिकारक जो इधर LHS में होते हैं वो अभिकारक होते हैं ना, जैसे इधर लिख देती हूँ, जो LHS में है वो क्या होते हैं, अभिकारक की संख्या। RHS में क्या होते हैं, उत्पाद। तो क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी LHS तथा दाईं ओर RHS में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अभिकारकों के तत्वों की कुल परमाणु की संख्या उत्पाद के तत्वों के कुल परमाणु की संख्या के इक्वल होती है। यह है हमारे समीकरण संतुलित जो होती है वो कैसी होती है, रासायनिक समीकरण जो संतुलित समीकरण होती है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या तो ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कौन सा नियम होता है, रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। कौन से नियम का, रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है, ओके। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है निम्न कथनों को क्या करना है, हमें निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। मतलब ये जो आपको बोला गया है, जैसा जैसा बोला गया है अपन वैसी इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बना के क्या करना है, उन्हें संतुलित भी करना है, ओके। पहली है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनाना है। तो ये देखिए हमने बनाया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये इधर लिखो या इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखो या इधर लिखो। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस से क्या बनाया, अमोनिया। तो एक बात बताइए, अमोनिया का फॉर्मूला हमें NH3 पहले से याद है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है ये। अब देखिए NH3 है यानी इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो हमने क्या करा, इधर भी हाइड्रोजन 3 कर दिया, क्योंकि इधर पहले तो 2 ही थे, अब 3 करने के लिए इधर करा तो ये 3 दूनी कितने हो गए, 6। अब अगर इधर हाइड्रोजन 6 है तो हमें इधर भी 6 करने पड़ेंगे। 6 करने के लिए हमने आगे क्या लगा दिया, 2, तो ये 3 दूनी 6। अब इधर हो गए नाइट्रोजन तो हो गए 2, तो हमने इधर नाइट्रोजन पे भी क्या लगाया, ये 2 तो गैस लिखी है तो ये सेम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। तो नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 ही है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, गैस का वायु में दहन, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, दहन होने पे क्या बना, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। बिल्कुल जैसा जैसा बोला हम वैसा वैसा करेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा,
वायु में दहन हो रहा है, ऑक्सीजन में ही होगा। इधर बना जल और इधर बना सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए इधर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर जल है, हाइड्रोजन इधर भी 2, पर इधर जो ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, 2। तो हमने क्या करा, इधर भी हमें 2 बनानी है, ठीक है। तो इधर बनाई हमने, ये आगे लगा दिया 2। अच्छा, अब इधर कितनी हो गई ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 हो गई। अब इधर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड था, तो हमने आगे भी 2 लगा दिया, तो 2 दूनी 4 तो ये हो गई। अब 4 होने के बाद और ये 2 6, तो इधर कितना आगे लगा, 3, 3 दूनी 6, ओके। इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो इधर भी 2, इधर आगे 2 लगाया तो हो गए 4। सल्फर है इधर 2, तो इधर भी 2, ओके। अब है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस। ये याद रखना है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसकी। इस पूरे में ये तीसरा नंबर की जो समीकरण है ना, ये बहुत ज़रूर इम्पोर्टेंट है, अवक्षेप वाली, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमने अपना जो दे रखा है बेरिलियम क्लोराइड यानी BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इसको क्या करा, क्रिया कराई, तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, अवक्षेप। अब अवक्षेप क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होती है ना, तो उसके बाद जिस बर्तन में, जिस टेस्ट ट्यूब में या बीकर में रिएक्शन होती है, उसके नीचे वाइट कलर का ऐसा जम जाता है, वही क्या कहलाता है, अवक्षेप। अब इसमें क्या जम गया, वाइट कलर का अवक्षेप। अब इधर BaCl2 है, यानी Cl कितना है, 2, पर इधर कितना है, Cl 3। अब इधर या तो 6 करेंगे, 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर लगाया हमने 2, तो ये कितना हो गया, Cl 6। इधर आगे क्या लगाएंगे, 3, तो इधर Cl 6, ये बराबर। अब इधर Ba3 है, तो अब इधर वाला Ba में तो एक ही है, तो हमने क्या करा, Ba3 लगा दी, ओके। अब इधर कितनी है, एल्यूमिनियम 2 है हमारे पास, इधर एल्यूमिनियम 2 कंफर्म होगी। इधर ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन तो इधर है, तो ये कितनी होगी ऑक्सीजन, 4, ठीक है। अब इधर क्या है, सल्फर कितनी है, 4, ये SO4, इधर SO4 दोनों, इधर SO4 कितनी है, 3, तो हमने क्या करा, SO4 के आगे 3 लगा दी, तो SO4 भी कितना हो गया, 3। Ba3 है, Ba3 है, चल गया काम। ये पूरी देखेंगे SO4 सल्फर डाइऑक्साइड है ये। सॉरी, ये BaSO4 है, यानी ये क्या है, बेरिलियम सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम की सल्फेट वाला पार्ट है, ये सल्फेट है, मेरे को लगा ये SO2 है, ये है SO4 यानी सल्फेट बन रहा है। अब ये क्या है, पोटेशियम धातु की क्रिया करके हमें क्या बनाना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये KOH और हाइड्रोजन गैस बनानी है, ओके। अब पोटेशियम लिखा, जल के साथ क्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। अब इसकी क्रिया करके तो क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। तो इधर देखिए, इधर H2O है, तो इधर भी H2, ठीक है। अब इधर क्या है, हमें क्या करना है, ये KOH जो है, इधर एक हाइड्रोजन और इधर ये कितना हो गया, 2 और 1 3। तो अब क्या करेंगे, इस 3, ये तो हो गए 3, तो हमने क्या करा, इधर लगा दिया 2, तो जिससे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इधर 1 और 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन तो ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन कवर। अब ऐसे क्या हो गया, ये 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। अब 2 के साथ भी है, तो ये पोटेशियम कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ओके। अब इसमें क्या करना है, हमें इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, ठीक है। तो देखिए इधर क्या दे रखा है हमें, HNO3 CaOH होल ट्वाइस, इसके बाद क्या बन रहा है, CaNO3 होल ट्वाइस और H2O, क्या बन रहा है, ये हमारा H2O। तो देखिए
मैं इस क्वेश्चन में एक बार आपको करके बता देती हूँ ताकि आप लोग समझ लेंगे। इधर हमारे पास कितना है, NO3 है, ठीक है। इधर भी कितना है, NO3 है। इधर H कितने हैं, 2, बट इधर H कितना है, 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर 2 लगाएंगे, तो ये H कितना हो गया, 2। अब एक बात बताइए, इधर कितना हो गया, 2 H हो गया, N हो गया। दो H इधर, 2H इधर, O3 है, पर इधर O कितना है, कितना है O, 1। तो क्या करेंगे, हम इधर भी 2 लगा देंगे। लगा दिया 2। तो अब ये ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 2, और ये कितना हुआ, 3। 3 और 2 कितना हो गया, 5। और इधर कितना है हमारा, 3 दूनी 6। इधर भी कितना है, 6। हो गया कवर। अब इधर देखते हैं दूसरा क्या है, ये सी कैल्शियम इतना इतना ही है ना, और O है ही सही, H 2 बार है, तो आ रहा है ना, ये 2 इधर और 2 इधर 4, तो ये 2 इधर 2 इधर 4 इक्वल हो ही रहा है, ठीक है। देखिए ना, इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो ही रही है, 6 और 1 7। इधर कितनी हो रही है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और ये 7। अब आ रहे हैं हम इधर NaCl, NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3, ठीक है। समीकरण संतुलित है, Na Cl Cl, Ag, उसके बाद NO3 इक्वल है BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl, इसको भी देख लेते हैं। Ba Cl2, Cl में क्या लगाना पड़ेगा, 2 के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 लगाए। अब इधर 2 लगाए तो इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर SO4 इधर SO4, संतुलित है। ये मैं इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये यहाँ क्यों लिख दिया है, ठीक है। ओके, अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस। ये क्या है, बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 और H2O जल। अब इसको संतुलित भी करना है, इधर कैल्शियम इधर कैल्शियम, इधर OH होल ट्वाइस में यानी ऑक्स, देखिए यानी जो 2 तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर है, 2 और 2 4 हैं, तो 3 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, ठीक है, सही है, इक्वल है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट क्या हुआ है, जिंक NO3 से क्लियर करके होल ट्वाइस बनाया, फिर बचा Ag। जिंक सिंगल है, जिंक सिंगल है, ये ऐसे ही देखना है। अर्जेंटम 2 है, इसमें अर्जेंटम में 2 क्यों लगाया है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये जो हमारे पास Ag इधर था उसके बाद ये NO3, तो NO3 कितनी बार है, ये 2 बार है, NO3 होल ट्वाइस है, तो इस वजह से यहाँ लगाया 2। अब ये NO3 कितने टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया ना, ये होल ट्वाइस में है, तो अगर उसकी वजह से ये Ag पे क्या हो गया, 2। अब इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ा 2। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है। इधर एल्यूमिनियम सिंगल है, इधर भी सिंगल है, अभी तो चला रहे हैं।
इधर Cu सिंगल है, इधर भी Cu सिंगल है, बट इधर Cl2 है, इधर Cl3 है। अब इसको 2 और 3 को इक्वल करने का एक ही तरीका होता है, अगर इधर 2 या इधर 3 या इधर 2 इधर 3 हो तो, कि इसके आगे अगर 3 दे रखा है तो 2 लगा दिया, तो 3 दूनी कितने हो गए 6। इधर 2 दे रखा है तो 3 लगा दिया, 3 दूनी 6। अच्छा, अब अगर Cu 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 लगाया। Cl हो गए 6, हो गए 6, ये Cl हो गए 6। अब ये एल्यूमिनियम 2 है, तो अब हमने क्या करा, एल्यूमिनियम के आगे भी 2 लगा दिया। अब है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इसको भी इक्वल करना है, इधर Ba है, इधर Ba है, इधर Cl2 है, बट हमारे पास इधर KCl में सिंगल Cl है तो हमने लगा दिया 2। अब इसकी वजह से ये देखिए K2 है, K2 है, SO4 है, SO4 है, Ba सिंगल इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें संतुलित समीकरण करना बहुत जरूरी है, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का इससे आने हैं, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आप क्या करें, वीडियो को देखें, 2-3 बार अच्छे से देखें, समझ लो। अरे ना, कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इक्वेशन लिखो जैसे बोल रखा है, फिर उसको बनाने का ट्राई करो, तो आप इजीली सीखोगे और आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, ठीक है। और वीडियो बिल्कुल बीच में से आप छोड़े नहीं, पूरी वीडियो देखें तो आपको तरीका समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है। हमें वो प्रकार बतानी है कि विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब संयोजन, ये पढ़ी थी ना वो। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI, पोटेशियम आयोडाइड KAI, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है। अब इधर है हमारे पास KBr, ठीक है। अब इधर क्या है हमारे पास, बेरियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड में क्या है, यहाँ Br2। अब इधर है Br2, तो इधर सिर्फ Br है तो आगे क्या लगाया 2। अब ये 2 आगे लगने के बाद ये Br2 तो बराबर हो गया इधर भी, बट ये जो हमारा पोटेशियम है वो कितना हो गया 2, तो हमने क्या करा, इधर भी पोटेशियम के आगे लगा दिया 2, ठीक है। इधर I यानी आयोडाइड 2 है, इधर भी आयोडाइड 2 हो गया, Ba सिंगल है, Ba सिंगल है। और देखिए ये K किससे क्रिया कर रहा है, आयोडाइड से, और Br बेरियम से, तो ये कौन सी किस चीज का उदाहरण है, द्विविस्थापन पढ़ा था ना हमने, ये उसका उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है। ये काय में बदला, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO में, क्या बनी दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें देखें क्या हो रहा है, इधर जिंक है, इधर जिंक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसमें से CO2 इधर चला गया और इधर क्या बचा, सिंगल, क्या बना, ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। तो हमने नहीं पढ़ा था कि एक चीज टूट के, ये पढ़ा था ना, A टूट के A और B में बनेगा, यानी 2 बार बन रहा है, 2 चीजें बन रही है सिंगल एक से, तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया, जो एक चीज काय में टूट रही हो, 2 चीजों में, कितने में, 2 चीजों में। अब इधर तीसरा देखिए, हाइड्रोजन गैस है तो H2 लिखेंगे, क्लोरीन गैस है तो Cl2 लिखेंगे, ठीक है। मिलके क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बना रही है, HCl। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो आगे 2 लगाएंगे, जब भी तो ये दोनों 2 हुए, 2 मिलकर 1 बनाएंगे तो संयोजन, पढ़ा था ये हमने बहुत अच्छे से। तो किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। अब आते हैं मैग्नीशियम, सॉलिड है ना। मैग्नीशियम की क्रिया किससे हुई, HCl से, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ऐसा एक और पढ़ा था ना हमने, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ना एक क्वेश्चन, ये वैसा ही है, मैग्नीशियम HCl
मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम इधर सिंगल है, इधर भी सिंगल, बट देखिए इधर Cl2 है तो हमें क्या करना पड़ा, इधर भी 2 लगाया, तो ये कितना हो गया Cl2। अब ये हाइड्रोजन भी कितनी है 2, तो इधर हाइड्रोजन 2 ही है, बट देखिए Mg की क्रिया किससे हुई, Cl से हुई ना, Cl से। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का उदाहरण देना है। हमने पढ़ा था कुछ अभिक्रियाओं में तो ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी होती हैं। अब कुछ अभिक्रियाएं क्या करती है, ऊष्मा का शोषण करती है। उसके लिए हमें अभिक्रिया कराने के लिए क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा अपनी तरफ से देनी पड़ती है, वो क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी। तो वही पढ़ेंगे हम। ऊष्माक्षेपी पढ़ेंगे पहले। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा उत्सर्जन को ए के संकेत द्वारा बताते हैं। क्या करते हैं, ए के संकेत द्वारा। ठीक है, ये ए नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं प्रॉपर। तो ये ऊष्मा का साइन ये ऐसे बनाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ए से नहीं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये आधा है। कौन सा है, आधा है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कार्बन और ऑक्सीजन गैस की को दोनों मिलके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये बनते टाइम क्या निकली अपने पास, एक ऊष्मा। क्या निकली, ऊष्मा। तो ये ऊष्मा का डिनोट किया। दूसरा क्या पढ़ना था हमें इसका, ऊष्माशोषी, यानी जिसके लिए हम ऊष्मा देंगे अभिक्रिया कराते टाइम। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसे CaCO3, क्या है ये, CaCO3 का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें क्या करी, इसको ऊष्मा दी तो क्या बना, बुझा हुआ चूना। और CO2, क्या बनी, CO2। CaO तो अलग बनी और CO2 अलग बनी, जहां ये क्या है, ये साइन काय का है, ऊष्मा ऊर्जा का। ठीक है, अब श्वसन, हमारे सांस लेने को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, सांस लेने को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, श्वसन। अब उस श्वसन को क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी श्वसन में ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब हम अभी समझे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा का बाहर निकलना। इसमें ऊष्मा दी नहीं, ऑलरेडी ऊष्मा बनी है अभिक्रिया में। पहला तो इसका रीजन है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना हमारी बॉडी में, वो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, CO2 और जल बनाता है। क्या बनाता है, CO2 और जल। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे इसको एक रिएक्शन बनाइए, इसकी पूरी अभिक्रिया लिखी है। यह है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब ग्लूकोज की क्रिया क्या करी, ऑक्सीजन से होती है और ऑक्सीजन से होके क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा ऊर्जा श्वसन। तो ये एक तरह से श्वसन की रिएक्शन है, किसकी, श्वसन की। इसको याद रखना। तो इसके बाद हम अपना जो इसके आगे के क्वेश्चन है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। बाय बाय।